बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा जबरन विस्थापन समाजसेवी कुंदन पासवान पर झूठा मुकदमा दर्ज करते हुए फंसाने के प्रयास और लोधना हाई स्कूल को विस्थापित करने के विरोध में आज नागरिकता एकता मंच के बैनर तले रणधीर वर्मा चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नागरिक एकता मंच के अध्यक्ष बिहारी लाल चौहान ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन बिना उचित पुनर्वास के लोगों को हटाने का दबाव बना रहा है, जो कहीं से उचित नहीं है। अगर स्थानीय निवासी जबरन पुनर्वास का विरोध करते हैं तो उस पर झूठा मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाता है ताकि कोई उसका विरोध न कर सके। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बीसीसीएल को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मंच के बैनर तले 3 सूत्री मांग लेकर आज रणधीर वर्मा चौक पर धरना का कार्यक्रम किया। ये पूरी तरह से लोधना क्षेत्र का मामला है। वहाँ पर एक हमारे नागरिक एकता मंच के सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन पासवान, जो नागरिक एकता मंच के बैनर तले और संगठितों मजदूर का लड़ाई लड़ रहा था और विस्थापन पुनर्वास का भी लड़ाई वो मुखर होकर लड़ने का काम कर रहा था। एक स्थान है डिपू धौड़ा, जो साउथ गोलकडीह कहा जाता है, एरिया नंबर 10 के अंतर्गत आते हैं। उसका लड़ाई कुंदन पासवान लड़ रहा था और वहाँ मुक्ता लड़ाई जो है सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन पासवान नागरिक एकता मंच के बैनर तले लड़ रहा था और वहाँ का जो प्रबंधन है और ठेकेदार और वहाँ पर एक कथाकथित राजनीतिक दल के लोग तीनों गठजोड़ करके कुंदन पासवान को ऊपर और उसके साथियों के ऊपर हमला किया और हमला करने के बाद उसको जो है एक झूठा मुकदमा में कुंदन पासवान को शामिल किया गया केस में, जबकि कुंदन पासवान को उस झगड़ा से कोई मतलब नहीं था और उसको एक साजिश का इसलिए फंसाया गया कि ये गरीब का लड़ाई लड़ रहा था, गरीब मजदूरों का लड़ाई लड़ रहा था, दलित वंचितों का लड़ाई लड़ रहा था। इसलिए उसको लगा ठेकेदार को कि इसको मुकदमा में इस राजनीतिक दल के लोग के माध्यम से अगर फंसा दिया जाए तो वो शांत हो जाएगा और जेल चला जाएगा। तो ये नागरिक एकता मंच का कार्यकर्ता है। नागरिक एकता मंच जो है किसी भी हद तक लड़ने के लिए तैयार है और हम लोग इस धारणा के माध्यम से यहाँ के एसएसपी, सिटी एसपी, उपायुक्त महोदय से मांग कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो झूठा मुकदमा में कुंदन पासवान का नाम आया है उसको नाम वापस लिया जाए। ये मेरा पहला मांग है। दूसरा मांग है कि डिपू धौड़ा के गरीब गुरबा आदमी को जो रोजगार के साधन यहाँ पर करके कुछ खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, जीते हैं, उसको जो है कहीं दूसरे जगह ले जाना चाहता है जहाँ रोजगार की कोई साधन नहीं है, जहाँ पर मतलब उसके बाल बच्चा को पढ़ने के लिए शिक्षा का कोई स्कूल नहीं है, वैसे जगह में ले जाकर फेंकना चाहता है। लेकिन डिपू धौड़ा के लोग का मांग है, डिपू धौड़ा का लोग का मांग है कि हमको जो सरकारी सुविधा है जीआरडीए के तहत जो है हम लोग को बसाया जाए बेलगड़िया में। वहाँ पर सरकार के द्वारा बहुत सारा सुविधा दी जा रही है और उस सुविधा के तहत हमको दिया जाए। तीसरा हमारा जो है लोधना हाई स्कूल का, लोधना हाई स्कूल 10+2 घोषणा कर दिया गया। उसका जो राशि आया था विकास का, उसको भूदशान और अग्नि प्रभावित क्षेत्र कह के वहाँ के राशि को 52 लाख रुपया को सरकार वापस कर दिया जिला प्रशासन को। मेरा वहाँ का मांग है, नागरिक एकता मंच का मांग है कि वो राशि को वापस करके जो स्कूल का विकास है उसको विकास किया जाए और वो लोधना क्षेत्र अग्नि प्रभावित भूदशान क्षेत्र में नहीं है। जो जीआरडीए के 81 साइड है उसमें लोधना क्षेत्र नहीं है। यही हमारा मुख्य मांग है।